नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीराजपुर एसपी विजय बागवानी ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि अगर ये जहरीली शराब जिले में सप्लाई होती तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि जो शराब बनाई जा रही थी उसमें जहरीले पदार्थ मिथेल का उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के घर में बने तहखाने से बड़ी मात्रा में मिथेल से बने ड्रम बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि ये शराब बनाने के लिए जो सामग्री उसके पास आई है वो इंदौर के किसी व्यक्ति से ली है, जो मंदसौर नकली शराब कांड में आरोपी है। कल मुखबिर से सूचना मिली कि हमारे यहाँ के थाना आजाद नगर के कस्बे में एक नवीन बसेर है, उनके पास बड़ी मात्रा में स्पिरिट है जिससे शराब बनाई जाती है। सूचनाकर्ता से कई प्रकार के प्रश्न पूछने पर जब ये तय हुआ कि सूचनाकर्ता जो है काफ़ी पुष्ट सूचना दे रहा है, उसके गलत होने के चांसेस नहीं है, उस सूचना को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमने तत्काल पीआई को खबर किया। पीआई आजाद नगर भी तत्काल सक्रिय होकर सबसे पहले जिसके पास ये सामान होने की सूचना थी उसको अपने कब्जे में लिया। उससे जब पूछताछ की बारीकी से तो पूरा मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो यह है कि नवीन बसेर के पास से 11 ड्रम, प्रत्येक ड्रम में 200 से 250 लीटर के बीच की मात्रा है। 11 ड्रम मिथेनॉल मिला है। ये इसकी अभी हमें एफएसएल से पुष्टि करवानी है कि वो मिथेनॉल है कि इथेनॉल है, लेकिन जो सूचना थी वो मिथेनॉल की थी। मिथेनॉल के 11 ड्रम भी जब्त किए। ये सामान जो है नवीन बसेर ने अपने घर में एक तहखाना बना रखा था। बेडरूम से एक अलमारी में उसने अच्छे तरीके से जैसे कपड़े रखे जाते हैं वैसे कपड़े रखे हुए थे। कपड़े के नीचे अलमारी खोलने पर कपड़े के नीचे वाले हिस्से पे जो तकिए गद्दे रखे थे उनको हटाओ और उनके ऊपर की लकड़ी हटाओ, तो फिर उसके बाद दिखता था कि एक लिफ्ट बनी हुई है। उस लिफ्ट से नीचे जाकर एक तहखाने में प्रवेश होता है। उस तहखाने के अंदर कुल 16 ड्रम थे, जिसमें से 11 ड्रम भरे हुए हैं, 4 ड्रम पूरी तरीके से खाली है। एक छोटा ड्रम था, उसमें अभी जो पहले सूचना यही थी कि उसमें भी यह स्पिरिट था, वो भी खाली था। इस प्रकार 11 ड्रम भरे हुए और 5 ड्रम खाली, टोटल 16 ड्रम में हमें ये सामान मिला है। इसके अलावा 4 थैलियों में शराब के जो ढक्कन, बोतल के जो ढक्कन होते हैं, उन ढक्कनों का वजन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा 81 किलो है, 81 kg। बड़ी संख्या में बोरों में भरे हुए रॉयल सेलेक्ट और किंग विस्की के जो लेबल्स होते हैं बॉटल्स पे जो चिपकाए जाते हैं वो भी बड़ी भारी मात्रा में है। फिर कार्टून के बंडल्स हैं जिनमें कार्टून पैक करके भेजी जाती है। आरओ प्लांट है जिसमें पानी से ये स्पिरिट को मिला के विस्की बनाई जाती है। और एक मशीन भी है जो विस्की बनाने के काम आती है। इसके अलावा 8 किलो के लगभग 3 रोल में होलोग्राम्स भी मिले हैं। इसके अलावा जो अभी तक की तहकीकात में जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उसमें यह पता चल रहा है कि यह सामान नवीन ने इंदौर निवासी श्याम सिंह से खरीदा है। श्याम सिंह को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, मंदसौर पुलिस के कब्जे में वो है। हमारी अलीराजपुर पुलिस भी इस प्रकरण में श्याम सिंह से पूछताछ करने के लिए रवाना हो रही है। साथ ही साथ ये जो माल पकड़ाया है इसकी एफएसएल जांच कराने के लिए भी हमने माल का जो ड्राफ्ट बना के हमें भेजना होता है एफएसएल इंदौर, उसकी तैयारी कर ली है। आज ही शाम तक संभवतः हमें माल पहुंचने के बाद रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि जो हमने माल जब्त किया है वो इथेनॉल है कि मिथेनॉल है। इस प्रकार पुलिस ने पीछे आप लोगों को मालूम है इसी क्षेत्र में आपने मालवा अंचल में नकली शराब के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई है। शासन के वरिष्ठतम स्तर से और प्रशासन के भी वरिष्ठतम स्तर से बराबर हम लोगों के पास पत्र भी और फोन भी आ रहे थे कि आपका क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। हमने भी इस सिलसिले में अपने सारे पुलिस थाना प्रभारियों को सक्रिय कर रखा था। पुराने जो इस प्रकार के अपराध करते हुए लिप्त पाए थे उनकी तलाशी, उनकी यहाँ जो हमें चेकिंग करनी चाहिए हम पहले कर चुके थे। लेकिन एक नए आरोपी के पास में जो इससे पहले कभी भी इस प्रकार शराब बनाते हुए नहीं पकड़ा गया था, इस नए आरोपी से हमें जो है कल एक बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान मिला है।
निश्चित ही वो इसका उपयोग शराब बनाने के लिए ही करता रहा होगा। और आप सभी जानते हैं कि अलीराजपुर जिला पड़ोसी जिले गुजरात का बॉर्डर जिला है, जहाँ पे ड्राई स्टेट है। इस जिले की शराब बड़ी मात्रा में बाहर खपाए जाने के हमेशा संकेत और सबूत और कार्रवाइयाँ आप सबकी जानकारी में होती रही हैं, मिलते रहे सबूत। लिहाजा यह शराब भी निश्चित ही यदि बनाई के बेची जाती तो इससे भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जनहानि भी हो सकती थी। अभी तक की जैसी सूचना है, ये जो मिथाइल मिला है, यह मिथाइल भी जो है जहरीला हो सकता है। पूछताछ की जानकारी सामने आई है, ये 2019 दिसंबर के आसपास से इसने ये काम शुरू किया था और 3 बार दिसंबर 19 से लेके मार्च 2020 तक, लॉकडाउन के पहले तक इसको 3 बार पहले भी ऐसा माल मिल चुका था जिसको इसने शराब बनाने में इस्तेमाल किया है। इसके बाद लॉकडाउन भी लगा था। इसके अलावा जिससे इसको माल मिलता था वो व्यक्ति 1 साल के लिए जेल चला गया था। उसके जेल जाने के कारण से उसको माल की आपूर्ति बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से उसकी पहली आपूर्ति ये शुरू हुई 15 ड्रम की, 15.5 ड्रम की, जिसमें से पुलिस ने 11 ड्रम बरामद करने में सफलता हासिल की है। जारी रहेगी। इसमें और जितने भी लोग सम्मिलित है इस अपराध में, उन सब को धरपकड़ किया जाएगा और पूछताछ करने के बाद यह तय किया जाएगा कि इनकी संलिप्तता कितनी है। संलिप्तता होने के पश्चात तय किया जाएगा कि वो उस प्रकार का आरोपी अपराधी है कि नहीं। इसका अभी तक के संकेत इसके मंसूर कांड से रिलेटेड होने के मिल रहे हैं। जो श्याम सिंह आरोपी है वो मंसूर वाले कांड का भी आरोपी है। फिलहाल इसमें और अधिक मैं इसलिए भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर पाएगा कि इनकी संलिप्तता कितने गहरे स्तर की है। तो नामजद आरोपी बनाए हैं, जिसमें ये हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी वाइफ को भी पूरा मालूम था। उनके बेडरूम में ये अलमारी थी जहां वो सोते थे। उनकी वाइफ की जानकारी में भी ये पूरा मामला था, उनकी भी स्वीकृति थी, जिसके कारण से यह अपराध उनके घर पे पिछले 2 साल से घटित हो रहा था। लिहाजा फिलहाल जो डायरेक्ट आरोपी बने हैं वो दोनों हमारे कब्जे में आ गए हैं। उनसे और पूछताछ की जा रही है और भी आरोपियों के नाम इसमें सम्मिलित होने की पूरी संभावना है, जिसके संबंध में हम अनुसंधान कर रहे हैं। आबकारी अधिनियम 1915 की 49A धारा है, जिसमें नकली शराब बनाए जाने की फैक्ट्री से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो उसमें अच्छे से परिभाषित है। उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। 2,500 लीटर के आसपास इसका वजन हम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर में उसकी भी वजन भी हो जाएगी, उसका पंचनामा भी बन जाएगा। वजन की एक्चुअल क्वांटिटी भी हम आपको बताने की स्थिति में रहेंगे। इससे 16 गुना अब तक शराब इसमें बनाई जा सकती है। 1 ड्रम से हर ड्रम के मल्टीप्लाइड बाई 16। सर, जिले में इस तरह की संभवतः और भी देखिए, पुलिस की नज़र चारों तरफ है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं कि आज की स्थिति में लोगों का नैतिक पतन कुछ पहले की तुलना में गिरा हुआ है। क्विक मनी जो होती है, पैसा कमाने की, जल्दी पैसा कमाने की जो इच्छा होती है वो काफ़ी इस पर बढ़ी हुई है, खासकर नई जनरेशन में। और वो कई बार अपराध की तरह इसके लिए उन्मुख हो जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि और भी सक्रिय हों, लेकिन हमने इस घटना से पहले ही जो है अपने मुखबिर तंत्र को, जब से ये 25 जुलाई को अपने मंदसौर में जहरीली शराब कांड से लोगों की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आसपास के जिलों में भी मृत्यु के संकेत मिले। उसके बाद हमें भी इसमें अपना थाना प्रभारियों को अलर्ट करना पड़ा था और इसी क्रम में ही जो हमारी अलर्टनेस थी, उसी क्रम में जो हमने मुखबिर सक्रिय किए हुए थे, उन्हीं से ये सूचना मिली है। उससे ही हमने ये सफलता अर्जित की है। लागत क्या होगी? मोटे तौर पर अनुमानित है 25,000 रुपये पर ड्रम के हिसाब से होती है। और जो सामान मिला है, जो मशीनें मिली, इनको एक रफ आइडिया है 6 लाख रुपए के आसपास। सर, इसके बाद हमारी अगली इन्वेस्टिगेशंस का विषय रहेगा किस सोर्स से ये सामान आया था और कहाँ सप्लाई किया जाना था। इन्वेस्टिगेशंस में जो बातें आगे तय होंगी उसके बारे में मैं डिटेल आप लोगों से अभी शेयर नहीं कर सकता। यह है रॉयल सेलेक्ट और नाइट विस्की के, किंग विस्की के हैं और रॉयल नाइट के भी हैं। 3 वो लेबल मिले हैं। तो इनमें से कौन सी शराब कब से बिकना बंद हो गई है, इसके हम विवेचना के अंतर्गत ही पता कर सकते हैं। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि ये कितने पुराने लेबल हो सकते हैं। सर, जैसा कि देखिए, आप लोग जानते हैं एक छोटी सी जवाबदारी जरूर पुलिस के हिस्से आती है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में
ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चोरी छुपे बहुत सी ऐसी गतिविधियां कर रहे होते हैं जो कानूनन सही नहीं होती हैं। पुलिस सबको एक साथ एक बार में पकड़ने में सफल हो जाए ये संभव नहीं होता है। पुलिस का अपना सिस्टम होता है, कभी सूचना बहुत जल्दी मिल जाती है, कभी सूचना मिलने में थोड़ा समय लगता है। पर आप लोग इतना जरूर आश्वस्त हो सकते हैं कि पुलिस जो चोर है उसके हमेशा पीछे रहती है, बदमाश के पीछे रहती है, अपराधी के पीछे रहती है और गाहे बगाहे उसको अपनी किए की भुगतना पड़ती है। पुलिस का कार्य